आप कहीं सेना से भिड़ेंगे तो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्या आपने सेना को अधिकार दे दिया कि सिविलियन की छाती पे टैंक चढ़ा दे? आसमान में काम कर। आप कह रहे हैं हमने वहां पे भंडारण बना लिया। आपने भंडारण के नियम पूरे किए? 1 किलोमीटर की परिधि में गांव भी है, स्कूल भी है, बैंक भी है, सब कुछ है। आपने किससे पूछ के, किसकी अनुमति से भंडारण बना दिया? आपको मालूम नहीं था वहां से सड़क जा रही है, आपको भंडारण नहीं बनाना चाहिए? आप सेना के नाम पे गुंडाई कर रहे हैं, सच्चाई तो ये है। आप सेना के नाम पे आम आदमी को दबाने और कुचलने का काम कर रहे हैं, सच्चाई ये है। 20 साल से आप कभी कोई रास्ता बंद कर देते हैं, आप कभी कोई रास्ता बंद कर देते हैं, आप कभी कहीं पर संगीने लेके खड़े हो जाते हैं। आप हमेशा ये सोचते हैं कि ये लोग दब जाएंगे, कुचल जाएंगे। इस बार अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना, दबने वाले नहीं है। फैसला होके रहेगा, सड़क लेके रहेंगे और देनी पड़ेगी इनको, वरना ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। जो रास्ता आपने आज अपनाया आंदोलन का, इसी रास्ते से आपको अधिकार मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। लोग भी होंगे और पुलिस के लोग भी होंगे। ये सूचना अपने उच्च अधिकारी को दे दीजिएगा कि मैंने क्या बोला है। आप लोगों का रवैया बेहद ही असंवेदनशील और बहुत शर्मनाक है। जिस तरीके से आप आम आदमी की ऐसी तैसी करने पे उतार हुए, सेना करके इस रवैये को बदलिए। हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना सेना का अधिकार होगा, और सेना की अगर तनख्वाह जाती है तो हमारी टैक्स के पैसे से जाती है, घर से नहीं जाती। दुखी तुम क्यों? ये दुखी है कि हमें देखा नहीं जाता, अपने गांव का जवान युवा ऐसे ही फिर रहा है और नौकरी तो मिल नहीं रही इन्हें। अब इनकी शादी भी नहीं हो रही, और क्या करेंगे? छोकरी भी नहीं मिल रही, फिर नौकरी तो मिली नहीं, छोकरी भी नहीं मिल रही। उसके चक्कर में क्या दिक्कत हो रही? भैया दिक्कत हो रही, इसका भाई का रिश्ता 2 रिश्ते हट गए जिस कारण। हाँ जी। देखिए अभी हम रुड़की तहसील में, और आपको बता दें यहाँ पर बंगेड़ी गांव के जो ग्रामीण हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। वो सेना से रास्ते की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सेना ने जो रास्ता है उनका रोक दिया है। यहाँ पर विधायक उमेश कुमार हैं और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं, और यहाँ पर प्रशासन के उच्च अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और काफ़ी ग्रामीण भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, पुरुष हैं, युवा हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ जलालपुर के जो बीडी सदस्य हैं वो भी यहाँ पर हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से चुनाव के समय जब आप निर्वाचित हुए तब भी आपसे मुलाकात हुई, और उसके बाद आज मुलाकात दैनिक रुड़की से हुई है, क्या कहना चाहेंगे जो रास्ते की मांग को लेकर चल रहे हैं? रास्ते का यही मामला है कि हमारे जो बड़े थे सभी इस पे चले। 200 साल पुराना रास्ता है ये, अब आर्मी वालों ने इसे बंद कर दिया है। अब जनता हमें कह रही है कि आप सन 47 के बाद पहली बार चुनाव जीते, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य बने, आप हमारी आवाज़ उठाओ। बंगेड़ी के प्रधान सभी आए हुए हैं, हम भी उनके साथ आए हुए हैं, और रास्ता लेके रहेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पे 10 दिन बैठना पड़े। खाने की व्यवस्था गांव वालों ने कर दी है, और ये लड़ाई लड़ती रहेगी। और जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है। आज युवा है, युवा के अंदर जोश है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं सभी पार्टियों के लिए, मैं खुद भाजपा पार्टी से हूँ, लेकिन जब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा, 24 का चुनाव नज़दीक है, अगर रास्ता नहीं मिला तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसी भी नेता को अपने गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। भाजपा का लोकसभा प्रत्याशी वोट मांग रहा है, उसमें देने के? उसे भी नहीं देंगे। क्यों फिर? हमारी ऐसी कंडीशन आ गई है कि हमारे गांव में लोग रिश्ता करने से भी बचते हैं। 90% एक तरफ हो गए तुम्हारे गाँव के सारे लोग, उमेश कुमार के साथ आ गए। अजय उमेश कुमार, अगर उमेश कुमार ने हमारी मदद की, हम उनके साथ हैं, हम उमेश कुमार को वोट देंगे। अगर उमेश कुमार ने हमारा रास्ता खुलवा दिया, हमारे साथ लड़े, वो हमारे साथ लड़ के चले, बढ़िया करके हुए, तो हम उन्हें वोट देंगे। और जिस तरह से आप कह रहे भाई बुजुर्गों का टाइम से रास्ता नहीं खुला, 2 साल हो गए, फिर अब हम युवाओं ने हमें वोट दिया, युवाओं की वजह से जीते हम। लेकिन युवा इतना परेशान है, 2 रिश्ते हट गए इन भाइयों के। लड़के वाले आते हैं, रास्ते की वजह से देख के चले जाते हैं। बहुत दुखी है युवा। हम इनकी लड़ाई लास्ट तक लड़ते रहेंगे, युवाओं के साथ है, और हम सभी भाइयों का सहयोग मिल रहा है हमें। टोडा, जलालपुर, ऐतमाल, दुर्गा। क्यों है इनके उससे शादी तो नहीं? दुखी तुम क्यों? ये दुखी है कि हमें देखा नहीं जाता, अपने गांव का जवान युवा ऐसे ही फिर रहा है, और नौकरी तो मिल नहीं रही इन्हें। अब इनकी शादी भी नहीं हो रही, और क्या करेंगे? छोकरी भी नहीं मिल रही, फिर नौकरी तो मिली नहीं, छोकरी भी नहीं मिल रही। उसके चक्कर में क्या दिक्कत हो रही? भैया दिक्कत हो रही, इसका भाई का रिश्ता 2 रिश्ते हट गए जिस कारण। हाँ जी। कहाँ से हो रहा था? इसका ही पता है, चाचा जी हमारे। इनका भी रुका पड़ा? इनका तो उधर से वालंडोरे की साइड से, वहाँ रोड नहीं पड़ती। इसका रामपुर से पड़ता, रोड पड़ो रास्ते में हो तो रोड के चक्कर में हो गया काम। रिश्ता नहीं हुआ इसका। जी, मैं युवाओं के साथ लड़ूं, इनकी लड़ाई लड़ूंगा मैं। इससे ही कह रहे कि नौकरी भी नहीं मिल रही, और वो बिल्कुल नौकरी भी नहीं मिल रही, ने छोकरी भी नहीं मिल रही रास्ते की वजह से। अब क्या करें?
लड़ाई लड़ेंगे, अपनी तगड़ी करके लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़ जाए। सुने, आप दिल्ली जाइए, मेरठ जाइए, अम्बाला जाइए, देहरादून जाइए, किसी भी छावनी में आम आदमी के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है। तो ये रुड़की क्षेत्र में हमारा जो ग्राम भंगड़ी महमदपुर पड़ता है, तो ये फौज जो है बंद क्यों कर रही है रास्ता, जो कि बहुत 200-300 सालों से पहला है। देखिए, गांव के लोग बड़े परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सेना छोटी छोटी बातों को लेकर ग्रामीणों को परेशान करती है। निर्माण कार्य अच्छा खासा चल रहा था, विधायक जी ने उसके लिए बजट पास करवाया, काम चलता आ रहा था, उसको रोक दिया। कभी 4 फौजी भेज दिए वहाँ, कभी 10 भेज दिया, कभी ट्रक भेज दिया असला उसके साथ, बंदूकों के साथ, और काम रुकवा दिया। विधायक जी भी अभी आए हुए हैं। लोग बड़े परेशान हैं। दिक्कत इतनी है कि जो पत्थर निकल गए सड़क से वो गोली की तरह वार कर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं वहाँ। इतना परेशान है, बहुत ज़्यादा। क्या आश्वासन दिया सेना के लोगों से, कोई बातचीत हुई है आपकी? अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। एसडीएम साहब आने वाले हैं, अभी विधायक जी ने फ़ोन किया है, बातचीत चलेगी भी। विधायक उमेश कुमार क्षेत्र की जनता के लिए कैसे काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं विधायक जी। 24 घंटे जनता के लिए खड़े हैं, तन मन धन से। इसके अलावा और कोई नेता तो नहीं वहाँ पे? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया जी। विधायक हमारी होश में शुरू नहीं हुआ, उन्होंने शुरू किया काम, निर्माण कार्य शुरू कराया, काम आधा हो भी गया था, लेकिन बस फौज ने जो है उसे रुकवा दिया। देखिए, सेना की हठधर्मिता है। सेना इस बात को अपनी ईगो पर बनाकर बैठी है कि कैसे हम सिविलियंस को अपने बीच में से रास्ता दे दें, जो गलत है। इंसानियत के नाते 25,000 की जनता प्रभावित हो रही है, और आज तक सेना के किस जाल जो उनका जो फेंसिंग लगी हुई है, उसके दूसरी तरफ कभी भी किसी सिविलियन ने कोई ऐसी घटना नहीं की जिसके चलते वो ये कह सके कि उनके क्षेत्र को उससे कोई खतरा है। ये जिद और ज़बरदस्ती की बात है। इस पर सेना को ऐसा नहीं करना चाहिए। आम आदमी को समझना चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, उसका निस्तारण करना चाहिए। महिलाएं भी आज बहुत यहाँ पर पहुँचे हैं एसडीएम कार्यालय, उसको लेकर क्या कहेंगे? एसडीएम से आपकी बात भी हुई है? देखिए, महिलाएं बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रही है। उत्तराखंड के हर आंदोलन में महिलाओं की एक अहम भूमिका रही है, और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह से आज महिलाएं सड़कों पर आई हैं, कुछ ना कुछ जल्दी इसका निर्णय होगा। विधायक जी, स्टे की बात आप कर रहे हैं, स्टे लाया है प्रशासन ने, ऐसा मुझे बताया जॉइंट मजिस्ट्रेट ने। यहाँ पर कुछ और भी लोग आए हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम ये रास्ता बनवा देंगे। देखिए, राजनीति है, जिन्हें राजनीति करनी है वो रास्ते पर राजनीति करते रहें। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें तो रास्ता दिलवाने की बात करनी है। और आप जानते हैं मैं कभी ऐसे कामों में कोई राजनीति नहीं करता, ना मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, आपने सीधा सीधा कहा कि रास्ता तो लेकर रहेंगे, क्या रास्ता तो बनेगा, रास्ता तो बनाना पड़ेगा, रास्ता तो देना पड़ेगा। भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें बिना बताए, बिना पार्टी बनाए एक ऐसा रास्ता जिसमें पहले मिलिट्री आबादी लिखा गया था, उसे रास्ता गोहर घोषित कर दिया है, हम उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। उन्होंने यही कहा था। उनका चैलेंज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व परिषद हमारी देहरादून में होती है, उच्च अधिकारियों द्वारा वो किया गया था। तो अभी फिलहाल यही है एट प्रेजेंट कि हम ये 2 ऑप्शन है। देखिए, दूसरा ऑप्शन है मतलब हम वेट करें जब तक कोर्ट डिसाइड ना करे, और पहला ऑप्शन है कि हम पहले आर्मी से ऐसी गारंटी ले लें कि आप रोड बना के तो चलो देंगे को रेडी हो, बट आप तब तक बंद नहीं करोगे उस रास्ते को जब तक कि हम सहमत ना हो, और जब तक कि राजस्व जो अभिलेख है उसकी क्लैरिटी ना हो।